नमस्ते एवरीवन। तो आज इस वीडियो में आप नागेश्वर मंदिर जो लखनऊ में स्थित है वहाँ पर जो है मिसेस गिरजा गुप्ता ने अपने सपरिवार सहित जो है पूजन किया है नागपंचमी के दिन। और जो है मिसेस गिरजा गुप्ता जो है मेरी चाची हैं और आज मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहती हूँ, अपनी चाची के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले नाग पंचमी के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ बताया था कि जिनके कुल देवता जो होते हैं, नाग देवता होते हैं, उन्हें नाग पंचमी पे अवश्य ही पूजा करना चाहिए। तो वैसे भी जब हम शिवलिंग पे जल अर्पण करते हैं तो सबसे पहले जो है त्रिशूल है, आपका जो नाग बने होते हैं उनके ऊपर भी जल अर्पण करते हैं। तो मैं तो हमेशा जब भी करती हूँ तो त्रिशूल पे डालती हूँ और नाग देव पे डालती हूँ, और शिवलिंग पे जब डालते हैं तो अर्घ्य से होता हुआ तो नीचे आता है, और मैं नंदी जी पे भी डालती हूँ। तो मैं इसी प्रकार से पूजा करती हूँ। तो मेरी दादी जो थी नाग पंचमी की पूजा करती थी, मेरी मम्मी भी उनको फॉलो करती, वैसी मम्मी भी कर रही हैं। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट में जो है आटे के ऐसे नाग बना लेते हैं और उसमें जो है लौंग लगा दी जाती है, उसको एक प्लेट में रखते हैं, उसमें फूल वगैरह अर्पण करके दूध चढ़ा के उनकी एक पूजन किया जाता है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हाई स्कूल जब मैंने क्वालिफाई कर लिया था तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, तो मैं भी लखनऊ चली गई थी। तो मैंने फिर वहाँ पर जो है क्लास 11th में जो है मैंने लखनऊ में एडमिशन लिया था। तो वहाँ पर नवयुग इंटर कॉलेज है जो कि लखनऊ का सबसे अच्छा कॉलेज है इंटरमीडिएट, तो मैंने वहाँ पर जो है एडमिशन लिया था। फिर मैं वहाँ स्कूल जाती थी तो वहाँ पे मैं जा रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई। मेरे दादी बाबा कानपुर में ही थे, तो मेरे मदर फादर फिर वापस रिटर्न आ गए कानपुर। तब उस वक्त लेकिन मैं एडमिशन ले चुकी थी, तो सबने कहा कि तुम चाची के यहाँ रह लेना, वहीं पढ़ाई कर लेना। तो मैं अपनी चाची के यहाँ करीब जो है 4-5 महीने रही हूँ, और जो है उस वक्त फिर मेरा एडमिशन हो चुका था, तो मैं चाची के यहाँ रहती थी। तो चाची का घर जो है बिल्कुल गलियों में था, गली के अंदर था, और जो है गली से होते हुए निकल के आती थी मैं रोड से, फिर रोड से आते हुए स्कूल जाती थी। तो वहाँ से मैं पैदल आती थी, और क्या बोलते हैं कि लेकिन जो गली वाला जो पोर्शन था वो इतना कंजेस्टेड था, इतनी मुझे दिक्कत परेशानी होती थी, और वहाँ बहुत गंदगी बहुत रहती थी, इतनी गंदगी रहती थी कि रोज़ मुझे इतना अजीब सा होता था कि लगता था बस किसी तरह गली निकल आए। गली से निकल के आते ही लगता था कि सांस में सांस आ गई, और इतना गंदा रहता था वहाँ पे। फिर जो है मैं जाती थी, तो जैसे ही हम गली क्रॉस करते थे और फिर उसके बाद रोड आती थी, रोड क्रॉस करते थे, उसी के बाद ही मेरा स्कूल था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो वहाँ पर सबसे पहले नागेश्वर जो है ये मंदिर था। तो मेरी आदत है, मैं बचपन से ही पूजा करती आ रही हूँ, तो मैं स्कूल जाने के पहले नागेश्वर मंदिर में जाती थी, वहाँ पे भगवान को जय करती थी, और फिर वहाँ से फिर मैं निकल जाती थी स्कूल के लिए। और फिर रास्ते में जो है बिल्कुल जस्ट नवयुग के पास एक छोटा सा मंदिर था, उसमें पूरा जाल जैसा जो होता है ना, नेट जैसा रहता है, उसमें राधा कृष्ण के मंदिर था। वहाँ पर भी मैं हाथ जोड़ के फिर मैं स्कूल चली जाती थी। तो नवयुग में भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो यूजुअली आई एम सो ब्लेस्ड, सारी टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे, सारे टीचर्स मुझे लाइक करते थे, और सभी टीचर्स ने मतलब मुझे सब जानते थे, तो ये हमेशा ही से रहा। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी थी कीर्ति, और हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और वो भी लखनऊ में रहती थी। लेकिन उसके बाद में दादी की तबीयत ख़राब हो गई, और फिर मम्मी पापा इधर ही चले आए। तो फिर वहाँ पर मैं अकेले थी, और वहाँ पे भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि मैं फिर से वापस कानपुर आऊँगी। तो मेरे फादर ने थोड़ा इधर उधर, क्योंकि मेरे पापा ऑफिशियल उसमें जॉब में नहीं थे, तो हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं ले सकते थे, तो वो अपना पर्सनली जो है कुछ काम करते रहते हैं मेरे फादर। तो यहाँ पर जो जिला विद्यालय बोर्ड है, तो वहाँ पर एक कोई नोन है मेरे फादर की,
तो वो उनसे बात की पापा ने कि राधा का एडमिशन कराना है वहाँ से यहाँ, अब 3-4 महीने बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने बात करी, तो फिर मेरा विद्या मंदिर में हुआ। तो कानपुर विद्या मंदिर में तो मेरा काफ़ी लेट एडमिशन हुआ, तो वही 6 महीने बाद करीब। तो काफ़ी मेरी पढ़ाई वहाँ की छूट गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पे तो नवयुग में कुछ पढ़ाई किया होता। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब आप थोड़ा सा जाते हो, थोड़ा सा फैमिलियर कम हो जाते हो आप। ऐसे वहाँ पे थोड़ा बच्चों से जान पहचान कम हो जाती जो इनिशियली आते हैं, इस तरह से रहता है। लेकिन फिर मैं जो है कानपुर विद्या मंदिर में मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। तो इस तरह से जो है मैं फिर से वापस कानपुर में आ गई। तो मैं करीब 6 महीने के लिए लखनऊ गई थी। तो वैसे मेरी मम्मी हैं, तो मेरी मम्मी से बातचीत होती थी, लेकिन चाची से मेरी ज़्यादा बातचीत होती थी। तो जब मेरी दादी बीमार थी, हॉस्पिटल जाती थी, चाची यहीं पे रहती थी आके, तो चाची से मेरी बहुत बातचीत होती थी। हॉस्पिटल जाते थे चाची से मैं कुछ भी, मुझे कुछ पूछना है या कुछ है तो मैं चाची से पूछ लेती थी। तो चाची से मेरी बहुत बातचीत होती थी जब मैं छोटी थी। और फिर जो है उसके बाद तो फिर चाची लोग लखनऊ में थे, हम लोग कानीपुर में रहे हैं। और फिर उसके बाद जब आफ्टर एमटेक जब मेरा CDRA में सिलेक्शन हुआ था, तब फिर हम लोग जो है लखनऊ मतलब चले गए थे। तो फिर वहीं पे हम लखनऊ में ही रहते थे। और फिर उसके बाद तब से वहीं पे ही है मदर फादर। तो फिर उसके बाद मेरा PhD में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं दिल्ली चली गई थी। और जो है मेरा भाई तो कानपुर में ही रहता है। तो जस्ट आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि देखिए भगवान का कैसा आशीर्वाद होता है। आज मेरे YouTube चैनल पे जो है बाबा नागेश्वर धाम की फ़ोटोज़ मैं लगा रही हूँ, और मैंने उनको कितना पूजा है। मैं प्रतिदिन एवरीडे मैं स्कूल जाती थी, तो स्कूल जाने से पहले मैं मंदिर होके जाती थी, और लौटते समय भी मैं हाथ जोड़ लेती थी। और कभी जैसे सुबह जल्दी नहीं है तो मैं शाम को फिर मैं प्रॉपर पूजा कर लेती थी। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो आप करते हो, आपने जो भी कुछ किया है, कहीं भी किया है, नोइंगली किया है या अननोइंगली किया है, वो सब आपके पास एक दिन रिटर्न आपको सब कुछ मिलता ही है। तो यही बस मैं बताना चाह रही हूँ। तो मैं बचपन से भगवान शंकर की ही पूजा करती आ रही हूँ। और मेरी आदत है, मैं जब भी जाती हूँ, जैसे मैं PPN कॉलेज जाती थी तो वहाँ पे टेम्पो से मैं जाती थी, तो वहाँ पे बाबा सिंधो महाराज का मंदिर रास्ते में मिलता था। लौटते समय भी जाते समय भी तो मैं उनके हाथ जोड़ लेती थी। जिस दिन टाइम होता था मैं पूजा कर लेती थी। तो इसी प्रकार से रहता है। तो बस यही मैं बताना चाहती हूँ कि जीवन में जो कुछ घटित होता है, तो वो सब देखिए किस तरह से आपको वापस जो है मिलता है। तो बाबा नागेश्वर धाम की मैंने पूजा की है, और आज देखिए मुझे उनके दर्शन मिल रहे हैं। और जो है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और हमेशा ही बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। इसी कामना के साथ मैं सभी को जो है आशीर्वाद देती हूँ। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री राम प्रभु, जय जय शनि हरे।
नागिन के बा स्वागत। हे शिव शंकर भूत भयंकर दार हम शरणागत। ओ दूध कटोरी भर ले पानी नागिन के बा स्वागत। मासे श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी हम बहराएब। हम आज शुद्ध मन से नाग पंचमी मनाए। हम आज शुद्ध मन से नाग पंचमी मनाए। संतान सुख एक राजा के दिहल, एक बहिने पली भाई। एक किसान के ऊपर कबहू नागिन भई सहाय। संतान सुख एक राजा के दिहल, एक बहिने पली भाई। ओ एक किसान के ऊपर कबहू नागिन भई सहाय। खीर सेवई प्रसाद पूरे दिल से हम बनाएब। आज शुद्ध मन से नाग पंचमी मनाए। हम आज शुद्ध मन से नाग पंचमी मनाए। पंडित जी